आप पटना में हैं अभी? पटना में हैं तो पटना के अंदर चितकोहरा पुल है, वो आपने देखा होगा। और दारोगा प्रसाद राजपथ भी आप घूमे होंगे, और नेहरू नगर भी एक है मोहल्ला, कमला नेहरू नगर। ज़रा ये सब घूम के आ जाइए। और मैं तो कहता हूँ प्रधानमंत्री मोदी जी से विनती करता हूँ, और यहाँ भाजपा के 2-4 दबंग नेता हैं, एक तो सम्राट चौधरी जी हैं, उनसे भी कहता हूँ कि आप ऐसा कीजिए ना कि वक्त की जितनी ज़मीन है ना, उस पे ये जो पसमानदा बेचारा सड़क पे झुग्गी लगा के है, जिसके पास रहने की कोई जगह नहीं। और पाटलिपुत्रा में भी मैंने देखा नाले के किनारे, तो ये नाले के किनारे जो लोग बसे हुए हैं उनका सर्वे कराइए। अगर उनके पास ज़मीन नहीं है तो उनको वक्त की ज़मीन बसा दीजिए फोर्सफुल्ली। माले लोग बसाता था ना झंडा गाड़ के, भाई दबंगों की ज़मीन पे आप बसा दीजिए, हम आपके साथ खड़े हैं। उस समय के प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने एक बिल लाया था, प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट 1989, अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 में। शुरू में हम लोग इसको हरिजन एक्ट कहते थे आम भाषा में। ये SC/ST एक्ट है, उसके लिए विशेष थाने का प्रबंध किया गया। अनुसूचित जाति जनजाति के लिए एक थाना बनाया गया, एक पुलिस का अफसर बनाया गया, ताकि सीरियसली गंभीरता से सुना जाए, यानी जातीय हिंसा पर लगाम लगाया जाए। तो यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा इस बात का डिमांड करती है कि प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट में SC और ST की जगह पर माइनॉरिटी को भी एडजस्ट किया जाए, इंक्लूड किया जाए। और इतिहास साक्षी है और डेटा के एक्सपर्ट मानते हैं कि इस कानून के बनने के बाद जातीय संघर्ष पर लगाम लगा और दबंगों का हाथ उठाना कम हो गया। हमारे साथ हाफिज गुलाम सरवर जी, हम उनसे बात करेंगे, जानेंगे कि ये जो आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है ये किन मुद्दों पे हुआ है। लगातार मुसलमानों को लेकर आवाज़ आप उठाते रहते हैं। हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। हाँ, शुक्रिया आपका। देखिए, मिल्लत बचाओ मुल्क बचाओ कॉन्फ्रेंस जो 20 अप्रैल बापू सभागार गांधी मैदान पटना में है, उसी की तैयारी और उसी के इत्तला खबर सूचना देने हेतु आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया था। यानी मीडिया एक माध्यम होता है समाज तक आवाज़ पहुंचाने का। सो आप लोगों के ज़रिए समाज तक एक पैगाम, एक दावत, एक निमंत्रण देने के लिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। मिल्लत बचाओ मुल्क बचाओ कॉन्फ्रेंस जो बापू सभागार में 20 अप्रैल को है, 11 बजे से शुरू होगा। उसका उद्देश्य, उसका मकसद ये है कि मुसलमानों का, अक़लियतों का जो डाउन सेक्शन है, जो कमज़ोर तबका है, अपने आप को पूरी तरह से असुरक्षित महसूस कर रहा। लगातार मुल्क में अब तक जितनी सियासत हो रही है उस सियासत के मरकज़ में मुसलमान को रखा जा रहा, लेकिन वो नफ़रत की सियासत हो रही है। उससे मुसलमानों के कमज़ोर तबके को तो नुकसान हो ही रहा, मुल्क को भी नुकसान हो रहा। कॉमनल पॉलिटिक्स से मुल्क का नुकसान है। कॉमन पॉलिटिक्स यानी सामान्य राजनीति, आम जनों की राजनीति, जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, बौद्ध, आस्तिक, नास्तिक, अगड़ा पिछड़ा सबका भला हो, ऐसी राजनीति को बल देने और बढ़ावा देने के लिए ये ज़रूरी है कि जो सांप्रदायिक राजनीति हो रही है, जो कॉमनल पॉलिटिक्स है, उसको विराम लगाया जाए, उस पर रोक लगाया जाए, स्टॉप किया जाए। कैसे रोक लगेगा, ये एक मुद्दा है, विषय है। रोक आखिर कैसे लगेगा, तो कई पहलुओं पर गौर किया गया। आप सुनते होंगे कई पार्टियां हमारे यहाँ, सेकुलर पार्टियां जो कहती हैं कि हमारी सरकार बनाइए, हम सांप्रदायिकता को रोक देंगे, हम दंगे को रोक देंगे, हम फसाद को रोक देंगे। लेकिन ये सब कुछ सुनते सुनते 75 साल हो गए, दंगा फसाद रुका नहीं, ये ग्राफ बढ़ता ही चला जा रहा। ऐसे में इस बात का एहसास हम लोगों को होने लगा कि नहीं, बग़ैर कानूनी तहफ़्फ़ुज़ के, बग़ैर लीगल प्रोटेक्शन के ये संभव नहीं है। और ये इसलिए हुआ कि 1989 में एक कानून मुल्क में बना था प्रोटेक्शन के लिए। आप सभी लोगों को पता है, बिहार के रहने वालों को तो पता ही है कि यहाँ SC/ST पर किस तरह का जुल्म होता था, जातीय संघर्ष कैसा होता था। बेलछी, सेनारी, लक्ष्मणपुर बात थे, और ऐसे अनेकों घटनाएं घटी है जो इतिहास के पन्नों में जो जातीय हिंसा थी। इस पर लगाम लगाने के लिए 1989 में उस समय के प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने एक बिल लाया था, प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट 1989, अत्याचार निवारण अधिनियम 1989। उस एक्ट में SC/ST को डाला गया और उसका नाम SC/ST एक्ट रखा गया। बिहार में शुरू में हम लोग इसको हरिजन एक्ट कहते थे आम भाषा में। ये SC/ST एक्ट है, उसके लिए विशेष थाने का प्रबंध किया गया। अनुसूचित जाति जनजाति के लिए एक थाना बनाया गया, एक पुलिस का अफसर बनाया गया, ताकि सीरियसली गंभीरता से सुना जाए, यानी जातीय हिंसा पर लगाम लगाया जाए। और इतिहास साक्षी है और डेटा के एक्सपर्ट मानते हैं कि इस कानून के बनने के बाद जातीय संघर्ष पर लगाम लगा और दबंगों का हाथ उठाना कम हो गया। सो हम लोगों को भी ये
महसूस हो रहा है कि लीगल प्रोटेक्शन दिए बगैर उपाय नहीं है। तो यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा इस बात का डिमांड करती है कि प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट में एससी और एसटी की जगह पर माइनॉरिटी को भी एडजस्ट किया जाए, इंक्लूड किया जाए, उनको भी उसमें शामिल कर लिया जाए। और साथ ही साथ यदि मुनासिब हो और सरकार समझे तो अलग से भी बिल लाया जा सकता है, लेकिन इसमें शामिल कर लिया जाए, ये मांग असल है। भाजपा लगातार खुशी जाहिर कर रही है। आज भी विद्यापति भवन में एक कार्यक्रम होने जा रहा है जिसके मीडिया प्रभारी दानिश इकबाल हैं। पसपंदा मुसलमान जो हो गए और जो उसका जो ज़मीन है वक्फ बोर्ड का ज़मीन, वो उन लोगों के थोड़ा हक में देंगे, क्योंकि वक्फ बोर्ड का जो ज़मीन था उस पर कहीं ना कहीं उन लोग घपला करते थे। इसको लेकर के आज कार्यक्रम वगैरह भी होने जा रहा है। चलिए, जो कार्यक्रम कर रहे हैं उनको बधाई करें। भाजपा के लोग भी बार बार कह रहे हैं कि वक्फ के में जो सुधार हम कर रहे हैं उससे पसमानदा मुसलमानों को लाभ मिलेगा, कह रहे हैं। आप पटना में हैं, अभी पटना में हैं, तो पटना के अंदर चितकोहरा पुल है, वो आपने देखा होगा, और दारोगा प्रसाद राजपथ भी आप घूमे होंगे, और नेहरू नगर भी एक है मोहल्ला, कमला नेहरू नगर, ज़रा ये सब घूम के आ जाइए। और मैं तो कहता हूँ प्रधानमंत्री मोदी जी से विनती करता हूँ, और यहाँ भाजपा के 2-4 दबंग नेता हैं, एक तो सम्राट चौधरी जी हैं, उनसे भी कहता हूँ कि आप ऐसा कीजिए ना कि वक्त की जितनी ज़मीन है ना उस पे ये जो पसमानदा बेचारा सड़क पे झुग्गी लगा के है, जिसके पास रहने की कोई जगह नहीं, और पाटलिपुत्रा में भी मैंने देखा नाले के किनारे, तो ये नाले के किनारे जो लोग बसे हुए हैं उनका सर्वे कराइए। अगर उनके पास ज़मीन नहीं है तो उनको वक्त की ज़मीन बसा दीजिए फोर्सफुल्ली। माले लोग बसाता था ना झंडा गाड़ के, भाई दबंगों की ज़मीन पे आप बसा दीजिए, हम आपके साथ खड़े हैं। ये बेकार की बातें हैं। अभी सुनिए, वक्फ संशोधन विधेयक जो प्रस्तावित था, ड्राफ्ट आया था, उस ड्राफ्ट के आने के बाद जेपीसी में जब गया तो जेपीसी में यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा ने अपना पक्ष रख दिया था, वो हम लोगों ने रिटर्न में दे रखा। एक बात हम लोगों ने कर दिया था, चूँकि हम लोग का प्रोग्राम पहले से ही तय था तो हम लोग प्रोग्राम में लग गए हैं। अब एक ही आदमी 10 काम एट ए टाइम नहीं कर सकता है। 20 अप्रैल के बाद हम लोग पूरी तरह से बैठ के, पूरी टीम हमारी बैठेगी, पढ़ेगी, एक एक बिंदु को हम लोग पढ़ेंगे, समझेंगे, और फिर अपना ओपिनियन सामने लाएंगे, और हम देखेंगे कि किन किन बिंदुओं पर हमको ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, हम वहाँ काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ गुलाम सरवर साहब थे जो कि बात कर रहे थे वक्फ बिल को लेकर के, और जो आने वाला जो उनका जो कार्यक्रम है मिल्लत बचाओ मुल्क बचाओ, जो कार्यक्रम 20 तारीख को बापू सभागार में होने जा रहा था, तमाम मुद्दों को लेकर हम उनसे बात कर रहे थे। अब आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मैं गुफरान IMA हॉल पटना से।